एक ही फ़ोन में इंटरनेट था 1.5 GB पर डे, और वो भी ये जो पीछे लड़का बैठा है इसने ख़त्म कर दिया है। ये लड़का और कोई नहीं, मेरा सुपुत्र ही है। अब इसको ज़्यादा डांट भी नहीं सकते, लेकिन कुल मिला के इंटरनेट तो ख़त्म हो ही गया है। इंटरनेट ख़त्म होने की वजह से GPS अब काम नहीं कर रहा है। हमको गुप्त गोदावरी से अब जाना है सती अनसुईया, बट हमको रास्ता नहीं पता है। हम निकल लिए हैं और देखिए वो एक गाड़ी आगे जा रही है, उसका हम लोग कर रहे हैं पीछा, और ये गाड़ी बहुत ही तेज़ भगा रहे हैं। ये भाई साहब हैं एक, इनसे हमने वहाँ पहले ही बात कर ली थी गुप्त गोदावरी में कि हम आपके पीछे पीछे ही चलेंगे सती अनसुईया, थोड़ा धीमे चलिएगा, बट वो भगाए पड़े हैं और हम इनके पीछे भागे पड़े हैं। कुल मिला के ये भागम भाग जो है ये चालू रहेगी जब तक कि हम लोग चित्रकूट के नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन सती अनसुईया नहीं पहुँच जाते हैं। अब हमने पीछा करके इनके काफ़ी करीब आ चुका हूँ, इनका नंबर भी हमने रीड कर लिया है। अब फिर देखिए वो आगे निकल चुके हैं और अब हम लोग ये सती अनसुईया के मोड़ पर मुड़ चुके हैं। सती अनसुईया जो है वो गुप्त गोदावरी से 5 किलोमीटर आगे आकर के राइट साइड में टर्न करना पड़ता है जब आप मैहर की तरफ से आ रहे होते हैं। हम लोग आज ही मैहर की तरफ से आए हैं और अभी तक अपने होटल नहीं पहुंचे हैं। मैहर से आकर के हम सबसे पहले गए गुप्त गोदावरी, अब वहां से जा रहे हैं सती अनसुईया। उसके बाद बज जाएगा 7, तो 7 बजे हम लोग फिर उसके बाद निकलेंगे अपने होटल के लिए। बट अपने होटल के लिए निकलने के लिए भी तो GPS की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके लिए क्या करेंगे, अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन समस्याओं से मैं घबराता नहीं हूँ। समस्याएं आती हैं, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, देखते हैं। कानपुर में हैं हमारे राजन भैया अवधेश सिंह जी, जो कि हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी प्लान यही है कि उनको फ़ोन करेंगे और उनसे कहेंगे कि मेरे फ़ोन में इंटरनेट डलवा दीजिए 1 GB। अब हम घूमने आए हैं तो कुछ खर्चा ज़रा उनका भी करवाते हैं, तो यही प्लान है दोबारा से इंटरनेट रिचार्ज करने का 1 दिन के लिए। ये रोड आप लोग देख ही रहे होंगे कितनी सुंदर है, इस पर ड्राइविंग में वास्तव में काफ़ी मज़ा आ रहा है। इस इर्तिगा का पीछा कर रहे हैं हम लोग अपनी क्रेता से, ताकि हम लोग पहुंच सकें सती अनसुईया तक। मैहर चित्रकूट हाईवे से राइट साइड में कट है, वहां से 6 किलोमीटर का ये जो रास्ता है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। काफ़ी अप एंड डाउन्स हैं, एकदम से ऊपर से दिखाई पड़ता है जैसे गाड़ी को बिल्कुल नीचे जाना है, नीचे पहुँच के एकदम से लगता है जैसे काफ़ी ऊपर जाना है। और दोनों तरफ बहुत ही घनघोर जंगल टाइप का है। काफ़ी अच्छी रोड बना रखी है, काफ़ी टर्न्स हैं, तो इस पर वास्तव में ड्राइविंग एक बहुत ही शानदार अनुभव होगा। लोग आए यहाँ ड्राइविंग करें, सती अनसुईया अवश्य जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा उनको आने वाला है इस ड्राइविंग में। देखिए कितना ज़बरदस्त रूट है और कितना ज़बरदस्त सीनरी है, दोनों ही तरफ घनघोर जंगल भी है। यहाँ गाड़ी रोक करके इधर उधर थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ मौज मस्ती मज़ा भी कर सकते हैं। ऐसे रास्तों पर गाड़ी कभी भी बहुत तेज़ ड्राइव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जंगली जानवर भी आ सकते हैं। और ये देखिए आप, गैया टहल रही है रोड पर। अब सुनिए हम लोग गाड़ी में क्या बात कर रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मस्त ड्राइविंग के नाम पे क्रेता ड्राइविंग डाल दो ना, तो क्रेता कार वाले जितने भी वो हैं पेजेस, वो उस पर अपने आप पेज जो है वो रिकमेंड कर देते हैं, तो पेज वो लोग शेयर कर देते हैं अपने सब लिंक पे। ये देखो भाई साहब, तो बात ये हो रही थी कि हुंडई कार ड्राइविंग के वीडियोस को हुंडई सपोर्ट करती है, और ख़ासकर क्रेता ड्राइविंग को तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है, और हमारे वीडियोस को सपोर्ट किया गया है। तो इर्तिगा का पीछा करते करते हम लोग अब पहुंच चुके हैं सती अनसुईया। जय हो माँ सती अनसुईया जी की जय हो। गाड़ी पार्क कर दी है। अब आप लोग देखिए एक मस्त सीन, एक बंदर आएगा और तनिष से प्रसाद छीन के ले जाएगा, और देखिए आ गया वो बंदर, ले गया सब, लो हो गया, मछली दाना बंदर खा गया, लेके पॉकेट में रखिए। बहुत बंदर है यार, कहीं थोड़ा मोबाइल ना ले जाए छीन के, बंद करो मोबाइल। अरे वो नहीं जाएगा, आ रहा वो सब बढ़िया। मैं बैग पर देखते हैं आगे है यहाँ से, आप पकड़ लो मामा, तुम्हारा इतनी देर में मिलाना नहीं तो मैं दुकान है। पूरी तरह से भक्तिमय वातावरण है
सती अनुसुईया मंदिर के चारों तरफ विविधता में एकता के सूत्र में बांधते हैं ये मंदिर हम सभी हिंदू धर्म के अनुयायियों को। आपने बढ़िया सा भक्तिमय संगीत सुना। अब देखिए ये है एक मार्केट बाज़ार रोड के दोनों तरफ लगी हुई, और सती अनुसुईया मंदिर के पहुंचने से जस्ट पहले ये बाज़ार है। यहाँ से आप अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं। जो आपके साथ घूमने नहीं आ पाए हैं उनको कुछ ना कुछ देने के लिए, अपने परिवारजनों के लिए। हम भी मंदिर से लौट के देखेंगे कि यहाँ पर क्या लेना है। अब जो आगे का वीडियो है उसमें बहुत ही बढ़िया चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि उसमें आपको जो मिलेगा वो है सती अनुसुईया मंदिर की आरती। आरती से पहले बजते हैं शंख घड़ियाल, जो कि आपको पूरी तरह से मंत्र मुग्ध कर देंगे। इतने बढ़िया शंख और घड़ियाल की आवाज़ें जो आपने नहीं सुनी होंगी आज तक कभी भी किसी भी मंदिर में। तो अब हम जस्ट पहुंचने वाले हैं सती अनुसुईया मंदिर, और वहीं से स्टार्ट हो जाएगी उन शंख घड़ियाल की आवाज़ें। ये चांस की बात है कि रिया जी के यहाँ कदम रखते ही ये आवाज़ें शंख घड़ियाल की बजने लगीं। यहाँ फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना मना है। एक साधु जी हमारे एक मित्र पर बहुत क्रोधित हो गए कि आप यहाँ पर फ़ोटो क्यों ले रहे हैं। हमारे मित्र ने साधु जी से कहा, साधु जी आप साधु हो करके जब क्रोध को नहीं त्याग पाए तो हम एक सामान्य नागरिक हो करके वीडियो बनाना कैसे बंद कर सकते हैं। इस पर साधु जी अचंभित रह गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपना क्रोध अपने पास रख लेते हैं, आप अपने वीडियो बना लीजिए। बस इसी घटना के बाद हमने भी डिसाइड किया कि हम भी अपने वीडियो बनाएंगे यहाँ पर। एक मधुर सी आरती की आवाज़ आपको सुनाई देगी यहाँ पर, जो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब आप लोग सुनिए उसको और आनंद लीजिए, एक आत्मिक आनंद।
यहाँ से उतरने का संत मंदिर में जाने का रास्ता और कुछ है नहीं। हाँ हाँ चलो इधर चलो। ये हैं लेटे हनुमान। हनुमान जी विश्राम कर रहे हैं, तो कृपया शांति बनाए रखें, शोर न मचाएं, अपनी ज़िंदगी में भी शोर न मचाएं, अपने जीवन को भी शांत रखें। ये प्रेरणा मिलती है हमको यहाँ लेटे हनुमान जी से। लो भैया, अब एक और समस्या आ गई। जो इंटरनेट है वो रिचार्ज करवाना था राजन भैया से, लेकिन उनको फ़ोन करेंगे तब रिचार्ज होगा ना, और यहाँ तो नेटवर्क ही गायब है एयरटेल का। ये हम लोग मेन हाईवे से 6 किलोमीटर अंदर साइड में हैं, शायद इसलिए यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो अब हम लोगों को इस 6 किलोमीटर को क्रॉस करके वापस जाना पड़ेगा मेन हाईवे पे, जहाँ नेटवर्क मिलेगा तब राजन भैया को फ़ोन करेंगे, तब इंटरनेट रिचार्ज होगा और तब जाके चल पाएगा हमारा जीपीएस। क्योंकि हमको एक्चुअली नाम भी नहीं याद है उस होटल का जो हमने बुक किया है। अब जब होटल का नाम ही नहीं याद है तो हम उसको सर्च कैसे करेंगे? किसी से अगर पूछें भी कि भैया ये होटल कहाँ है, तो कम से कम नाम तो बताना पड़ेगा ना। तो अब जब तक इंटरनेट रिचार्ज नहीं हो जाता, हम उसका नाम नहीं देख लेते, तब तक हम किसी से पूछ भी नहीं सकते। और जब इंटरनेट रिचार्ज हो जाएगा तो जीपीएस भी चलने लगेगा, फिर किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब हमको पहुंचना है मेन हाईवे पे वापस, ताकि हम राजन भैया को फ़ोन करें और फिर हमारा इंटरनेट रिचार्ज हो, और उसके बाद फिर हम जीपीएस चला के अपने होटल डेस्टिनेशन तक पहुँचें। तो आज हम लोग मूव करके आए हैं मैहर से। 2 डेस्टिनेशंस हमने कवर किए चित्रकूट के। एक था गुप्त गोदावरी और दूसरा ये अभी आपने देखा सती अनुसुईया। आशा है कि आपको ये रात का रास्ता काफ़ी मज़ेदार लग रहा होगा। इस रास्ते को देखिए, मज़े लीजिए, और साथ ही हम आपको एक सत्य और बताते हैं। वो सत्य ये है कि हम कानपुर में रहते हुए भी इतने साल हो गए, लेकिन कभी भी हमने इस तरफ रुख नहीं किया कि हम चित्रकूट और मैहर घूमने आते। हालांकि हम बहुत सारे डेस्टिनेशन जो बहुत दूर दूर थे वहाँ घूम के आ चुके हैं, कई बार वहाँ जा चुके हैं, लेकिन कभी भी चित्रकूट और मैहर घूमने नहीं आए। जबकि हमारे पिताजी वो यहाँ पर 2 बार आ चुके हैं, जब वो अपनी जॉब में थे आयकर विभाग डिपार्टमेंट में। वो आयकर विभाग की तरफ से यहाँ के बांदा परिसर में कई बार आए हैं, और वहाँ से ही वो चित्रकूट भ्रमण के लिए भी आ चुके हैं। तो उन्हीं ने कई बार रिकमेंड किया कि जाओ चित्रकूट और मैहर घूम के आओ। तो इस बार हमने बात मानी उनकी, और हमारी आंखें वास्तव में खुल गईं। ये जगह सिर्फ मंदिरों के लिए ही नहीं, ये जगह इतनी प्राकृतिक, इतनी नेचुरल है कि जो भी लोग कानपुर में रहते हैं उन्हें वास्तव में इस जगह पर आना चाहिए। और बल्कि हमने तो डिसाइड किया है कि अब हम यहाँ पर बार बार आएंगे। और अब ये मेन हाईवे आ चुका है, नेटवर्क भी आ जाएगा, जीपीएस भी चलने लगेगा, और हम पहुंच जाएंगे अपने होटल डेस्टिनेशन पर। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट टाइम। बाय 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 बाय।